अम्मी आज खाने में क्या बनाओगी? बिरयानी बनाऊंगी अच्छी। हाँ, बिरयानी बनाऊंगी अच्छी। मेरी अम्मी को बहुत पसंद है बिरयानी, मैं अच्छी बनाती हूँ। सुनिए मेनू कार्ड लाइए। क्या? अरे 1 प्लेट बिरयानी दो यार। ओ भाई सीधा डायरेक्ट स्टार्ट और सबसे पहले कुरकुरे मोमोज पे अटैक कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के अंदर। भाई साहब पूरी चटनी पलट डाली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रांड डिटेक्टिव जो करता है ये नीली पीली। तो आपको पता है आज मैं किसकी नीली पीली करने वाला हूं? உளுந்த வடை சேலஞ்ச். இது வந்து 50 வடை இருக்குது, அடி சாப்பிட போகிறேன். हाँ सही समझे, क्योंकि इन फूड ब्लॉगरों को अपनी नोक पे मैं कब से रख के बैठा हूँ। मौका आज मिला है। दिमाग हिल गया क्या? सोच समझ के करना जो कुछ करने का है। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं बिना कोई फूड खाए हुए और इन फूड ब्लॉगर चैलेंज देने वालों को पूरा लपेटते हैं। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। 3 अभी हाँ करो। 2 1 स्टार्ट। ये चैलेंज नहीं है, सस्ते में तो अपनी जान छुड़ा रहा है। लहसन और ये जो गोलगप्पे हैं इसमें मीठी चटनी नहीं डाली जाती, इसमें जो है खट्टी चटनी डाली जाती है इस गोलगप्पे में। और ये कोई पहला जंजू नहीं है, ऐसे जंजू बहुत हैं जो हर किस्म का चैलेंज करते हैं। और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? क्योंकि ये फूड चैलेंज नहीं हो रहा, गोलगप्पे बेचे जा रहे हैं। और ये जो गोलगप्पे हैं ये गोलगप्पे नहीं है, असल में ये पानी पूरी है जो बहुत बिकती है और खुलती है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि सीजन है भाई गोलगप्पे बेचने का, इसलिए तो ये गोलगप्पे बहुत टेस्टी हो गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ओ भाई सीधा डायरेक्ट स्टार्ट और सबसे पहले कुरकुरे मोमोज पे अटैक कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के अंदर। भाई साहब पूरी चटनी पलट डाली। ये देखो बेगान की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। हाँ सही बात है, बेगान की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। मुझे लगता है ये उल्टी खोपड़ी के बहुत भूखे हैं जो मुंह में ठूसी जा रहे, कोई ब्रेक श्रेक नहीं है। भले पेट के फेफड़े फट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनके मुंह का इतना बड़ा गला है कि भाई साहब खाना ही मुंह से निकलता है, हजम हो जाता है इनके पेट में। और इन ढक्कनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पेट में कब्ज हो जाए। जिस तरह से खाने को रगड़ा दिया जा रहा है ऐसे ही लग रहा है कि नीचे से कोई थैली वैली इसने ढक्कन ने लगाई हुई है। ओ भाई सीधा डायरेक्ट स्टार्ट और सबसे पहले कुरकुरे मोमोज पे अटैक कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के अंदर। भाई साहब सही बता रहा हूँ, जिस तरह से खाने को ठूसी जा रहा है मुझे तो लगता है इसने कोई 50-60 इसने हाजमोला खाई होगी। जिस तरह से ये खाने को ठूसी जा रहा है और इन भूखों के सामने पूरा टेबल सजा दिया ताकि ये भूखे खा खा के मर जाएं। क्योंकि ये मुर्गे सालों से कैद थे, इसलिए तो इन मुर्गों ने खाना देखा नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। और जब तक नीचे से चूचे ना निकल जाए ये प्रैक्टिस जारी रहेगी। क्योंकि ये बरसाती मेंढक रोज रोज खाना नहीं खाते, ये बरसाती मेंढक हाजमोला ज्यादा खाते हैं। What? और जब ये मुर्गे हाजमोला खाते हैं तो ऐसे ही होता है खाने का वेस्ट। आज हम करने वाले हैं शेजवान अंडा चैलेंज। जो मसाला अंडा था उसमें और शेजवान चटनी डाल के और स्पाइसी किया है। तो रेडी सागर? रुको 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 रुको, अब स्पेशल एक और है भालू मुर्गा जो सही माने में खाने को कैसे खाते हैं ये मुर्गा बताएगा। चावल से मुंह धोया जा रहा है। ये चाचा चौधरी के वंशज इतने चालाक है, इनको लगता है चम्मच सिर्फ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। जब तक कढ़ाई चिकन मेरी आंखों में ना घुसाओ और नाक पे टपकता हुआ मक्खन मेरी कोनी पे ना लगे तब तक मजा ही नहीं आता। ये बिन सुट का हाथी जितना खा रहा है उससे ज्यादा तो गिरा रहा है। ये हलवाई खाना नहीं खा रहा है, खाने को बना रहा है। ये फूड चैलेंज नहीं है, कुदरत को चैलेंज है। ऐसे ही लग रहा है कि ये बिन सुट का हाथी का बच्चा बहुत सालों से भूखा है। और ये फूड चैलेंज तो मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि ये शक्ल से खुद ही हलवाई लगता है। जिस तरह से खाने को इस तरह से पका रहा है। और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? चैलेंज बोल के एक दिन मेरा माइक नहीं खा जाइयो। अबे हक दो ना खाने में, कम से कम खतना तो दिखाई देगा। ये खाना इस हलवाई का खा के दिखा दो, पेट से ऐसे कछुए निकलेंगे कि डॉक्टर भी बोलेगा क्या बात कर रहे हैं? और ये जो तकलीफ है ये तकलीफ ऐसे खत्म नहीं होगी, इलाज करवाना पड़ेगा इस तकलीफ का। डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। अब चलते हैं उस बावर्ची की तरफ जिसे बावर्ची बनने से पहले साइंटिस्ट बनने की जरूरत है। भाई ट्रेन चालू हो गई यहाँ पे। तो ये है साइंटिस्ट बावर्ची जो खाने को सुन के बता देता है कि खाने में क्या तकलीफ है। जो जिस तरह से ये खाने को मुंह में ठूसी जा रहा है, इस बावर्ची को लगता है कि चम्मच सिर्फ दिखाने के लिए होता है, खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? मेरी तो सभी लोगों से गुजारिश है इस मच्छर को कभी भी खाने की दावत नहीं देना, क्योंकि ये भालू जब भी आएगा भूखा ही आएगा। मैं तो कभी भी इस गंजे को अपनी शादी में इन्वाइट ना करूं, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से भूखा है। 50 बंदों का खाना ये भालू वेस्ट कर देता है। पता नहीं भाई क्या है इसके, कौन
सा जानवर इसके पेट में पल रहा है जो सब कुछ खा लेता है और हजम भी कर लेता है, मजे की बात है। और ये बिना सूट वाला तंदूरी चिकन हलवाई अपनी तोंद निकाल के सब कुछ खा जाता है और इस तोंद वाले का पेट भरने के लिए बावर्ची भी कम पड़ जाते हैं, इसलिए तो खाना मिलना मुश्किल हो गया है। क्योंकि ये तंदूरी चिकन तोंद निकाल के ऊँट की तरह पेट में जगह बना के सब कुछ हजम कर लेता है, खाने को पार्सल कर देता है अपने पेट में। करना चैलेंज करना हाँ, है challenge नहीं, करना पहला है। भरो फिर बाद में आप 3 2 1 करेंगे। चलो, हाँ ठीक है। और ये तरबूज भी कम नहीं है, ये भी तरबूज बहुत भूखा लगता है ये तरबूज। वैसे तो तरबूज मिलना भी शॉर्ट हो गया, अरे कहना क्या चाहते हो? और इस वाटरमेलन की टिंड पे प्लाट भी खा दिए और इसके प्लाट पे जो जरासीम है इस टिंड पे नूडल पकने के बाद थोड़ा टेस्टी बन जाएगा। कितने सारे डिश है जिसमें 25 प्लस आइटम है। चलो टेस्ट करते। ओहो भाई साहब ले लिया। ओहो अब इसको खाएंगे। बस इतना सा इस रशियन ट्रैक्टर का तो भाई साहब मुंह ही नहीं खुलता। जिस तरह से खाने को इतना बड़ा रोल बना के ये खाने को मुंह में ठूसी जा रहा है, और इस फूड चैलेंज में इस बतख का मुंह भी नहीं खुलता। जब मुंह में आरी लगेगी तो मुंह भी खुल जाएगा ऊंट की तरह। अबे तुझे किसने दावत दे दी शादी में? और ये फेफड़ा शक्ल से ही लगता है कि बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। इस जमाली पोल वाले ढाबे का मुंह बहुत खुलता है, जिस तरह से खाने को मुंह में ठूसी जा रही है, बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। और ये जो स्टाइल है सीखो सीखो, इसको बोलते हैं फूड चैलेंज। और ये फूड चैलेंज करने के लिए सालों से भूखे ऐसे ही आते हैं, किसी की शादी में सारा खाना बर्बाद कर देते हैं। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। बटर रुमाली रोटी चैलेंज। अबे तंदूरी चिकन हलवाई थोड़ा आराम से भी खाया जाता है, जिस तरह से खाने का ऐसे बड़ा गरक किया जा रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि इनको तगड़ी वाली है मर्ज। और ये जो मर्ज है इनके फेफड़ों में चले गई है। कोई है जो इनके तोंद में रहता है जानवर, और इनकी तोंद में जो जानवर है और वो मखनातीस की तरह सब कुछ अपने अंदर ले लेता है। डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। क्योंकि इस लोमड़ी का कसूर नहीं लगता। कोई है जो इनके अंदर बसता है, जो मखनातीस की तरह सब कुछ खींच लेता है। और ये जो मखनातीस है जो इनके फेफड़े में रहता है, ये इनको रेस्ट भी नहीं करने देता, क्योंकि इनकी जो तोंद है उनमें एक दीमक लग गई है। और ये जो दीमक है जो अंदर रहती है, वो दीमक जो है हड्डियां क्या सब कुछ खा लेती है, फेफड़े भी खा लेती है। भाई ट्रेन चालू हो गई यहाँ पे। क्या बेटा पिछवाड़े में क्या ज्यादा खारिश हो रही है? ज्यादा खारिश हो रही है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये? असल में बात ये खाना नहीं खाया जा रहा, खाने से मुंह धोया जा रहा है। ये फूड व्लॉगर कोई ब्रेक श्रेक नहीं देते, क्योंकि खाने के साथ मुंह धोते हैं, नहाते भी होंगे खाने के साथ। जिस तरह से खाने को मुंह से रगड़ा दिया जा रहा है, और ये जो मुंह पे रगड़ा दिया जा रहा है खाने से, इससे जो है मुंह का सारा मेल निकल जाएगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हाथ जोड़कर सभी से विनती करता हूँ, इन फूड व्लॉगरों को शादी में इनवाइट मत करना, क्योंकि ये खाना नहीं खाएंगे, खाने को वेस्ट कर देंगे। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। கடல் நண்டு எவ்வா பெரிய நண்டு பாருங்க, கடல் நண்டு, टाइगर ब्राउन। तू भी आजा चाचा चौधरी। कैसे खोल लेते हो इतना बड़ा मुंह? भैंस की तरह मुंह कैसे खोल लेते हो? समझ में नहीं आ रही। ये मुंह बड़ा है या नीचे वाला मुंह भी ज्यादा बड़ा है, जिस तरह से खाने को रगड़ा दिया जा रहा है। और ये चौधरी एक ही निवाले में तंदूरी चिकन भी खा लेता है। मुझसे पूछो, मेरे हाथ में अगर बंदूक होती तो सबसे पहले इन फूड व्लॉगरों की खोपड़ी उड़ा देता। और ये बंदूक चलना स्टार्ट हो गई है। अब ये बंदूक चलेगी और चलेगी, कारतूस भी लगेगा तुम्हारी खोपड़ी में। बात मत करो तो मुड़ जाओ, यूं गोली मार दूंगा, बंदूक नहीं है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, आज का मुद्दा खत्म करते हैं। और ये जो सीरीज है, ये फूड व्लॉग की सीरीज है, जिनको मैं अपनी बंदूक की नोक पे रख के बैठा हुआ हूँ, छोड़ने वाला नहीं। भाई मेरा भाई, क्योंकि इनकी खोपड़ी में ज्यादा भूसा भरा हुआ है, ये निकलना जरूरी है, क्योंकि ये खाने का वेस्ट ऑफ करते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करने का, शेयर करने का, और सब्सक्राइब तो भाई साहब बनता है, क्योंकि इन फूड व्लॉगर को भी मैंने अपने निशाने पे ले लिया है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये?